हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। जो हमारी लास्ट वीडियो थी, मतलब इससे जो पहली वाली वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये पूरा चैप्टर फुल डिटेल में। अब मैं इसके कुछ एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप यहाँ पर स्क्रीन में साइड में पॉपअप हो रहा होगा। मेरे पास ये फोन है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड में स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा आपके पास में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप द स्कूल टू डू व्हाट। जो फ्रांस था, हमारा जो नरेटर है, उसके सामने ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ गई थी, ऐसे कौन से कार्य आ गए थे, ऐसे कौन सी बातें आ गई थी जिसकी वजह से वो स्किप करने वाला था अपना स्कूल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वर्क ऑन मिल्स, यानी कि आप वहाँ फैक्ट्रीज में काम करना। सेकंड है गो फिशिंग, फिशिंग पे जाना। थर्ड है वाटर द प्लांट, पेड़ों में पानी डालना। फोर्थ है आपका कलेक्टिंग बर्ड्स एग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड के एग को कलेक्ट करना, क्योंकि हमें पता है कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वहाँ पर बर्ड चीपिंग मतलब चहचहा रही थी उसकी बर्ड्स, तो वहाँ पर उसको अंडे पकड़ने का शौक था बर्ड्स की। मूविंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन, हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन द एंटर द क्लास एज ही वॉज लेट। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, जो फ्रांस है, जो हमारा नरेटर है, वो क्या थॉट लेकर अपनी क्लास के अंदर एंटर कर रहा था और वो लेट क्यों पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एमएमएल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो एमएमएल है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे थे। बी ऑप्शन है आपका कमोशन इन द क्लास। सी ऑप्शन है हॉजर हेल्प हिम सीइंग इन कमोशन इन द क्लास, पूरी क्लास में सन्नाटा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, एमएमएल इज इंट्रोड्यूसिंग एज अ रूलर वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दिस। हमने चैप्टर में पढ़ा था, रीड किया था, जो एमएमएल थे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो अपने जो रूलर था, जो उनका साथ में रूलर था, वो यहाँ पर स्टिक करके चलते थे, ऐसे मूव करके चलते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जब उनका लास्ट डे था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ही हैज़ कंसर्न, वो उसके बहुत ज़्यादा लगाव थे, दया वाले थे। सेकंड ही हैज़ एडमिटेड। थर्ड ही इज़ अनफीलिंग। या फोर्थ ही इज़ हार्ड टास्क मास्टर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो टास्क मास्टर बहुत ज़्यादा हार्ड थे, मतलब वो बहुत हार्ड मास्टर थे। मूविंग ऑन फोर्थ क्वेश्चन, फ्रांस थिंक्स विल वी मेक देम द सिंग इन जर्मन इवन इन पिजन। जो हमने चैप्टर में रीड किया था, जो वहाँ पर उसकी छत पर, स्कूल की छत पर जो पिजन थे वो भी हूटिंग कर रहे थे। तो इससे फ्रांस क्या बोलना चाह रहा था, व्हाट कुड दिस मीन। इसका मतलब क्या है, जर्मन वुड बी ब्रिचुअल फोर्स ओवर एवरीवन। जो जर्मन के लोग थे वो सब पे अपना अधिकार जमा रहे थे और सबको फोर्स कर रहे थे, नहीं भी आप जर्मन की लैंग्वेज में बोलो। सेकंड, हार्श ऑर्डर्स विल बी पास, जो कि बहुत तनाव वाले हार्श ऑर्डर, बहुत ज़्यादा ऑर्डर वहाँ पर पास कर दिए गए थे कि भी जो एल्सेंस है और जो लॉरेंस है वो वहाँ पे अब जर्मन का रूल हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। या फिर फोर्थ ऑप्शन है द जर्मन विल रोब फ्रांस फॉर इट्स लैंग्वेज। जो जर्मन लोग थे उन्होंने रोब किया था, उन्होंने चोरी करी थी फ्रांस की लैंग्वेज पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडेड आर अफेक्टेड। मूविंग ऑन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द एमएमएल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। एक बार की बात है जब एमएमएल बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे तो बिल्कुल मोशनलेस हो गए थे, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रह गए थे। ऐसा क्यों हुआ था। तो इसके ऑप्शंस हैं, द स्टूडेंट इज डिसमिस्ड, जो स्टूडेंट है वो डिसमिस मतलब वहां से चले गए थे। सेकंड ऑप्शन इसका सेंस ऑफ फाइनलिटी, बिल्कुल उनका जो फाइनल था, जब उन्होंने चौक का पीस वहां पर रख दिया था, ये उनकी फाइनल क्लास थी कि भी हाँ ये फाइनल हो चुका है। थर्ड ऑप्शन चेंजिंग ऑर्डर फॉर लाइफ, उनकी जो लाइफ है उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है, लाइफ चेंज हो चुकी है। या फिर फोर्थ ऑप्शन फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, उनको कुछ ऐसी खुशी हो रही है कि भाई वो उन्होंने लास्ट क्लास ली है। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी। हाँ, उनका फाइनल आंसर यही था, मतलब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने लास्ट में लिखा था विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। मूविंग ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द Alfonso Daudet wants to bring out।
मोरल क्या था अल्फोंसे, जो हमारे राइटर हैं मिस्टर अल्फोंसे डाउडेट, उनका क्या बताना चाह रहे वो इस चैप्टर से रिलेटेड में। नॉट पुट फॉर थिंग्स दैट वन कैन डू डे, मतलब कि इस पूरे दिन में जो नोट टू पुट ऑफ थिंग्स, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को दबाते हुए वो ऐसा करना चाह रहे हैं। सेकंड, ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, जो पुराने ऑर्डर थे उन्होंने नए ऑर्डर में चेंज कर दिया था। थर्ड है वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन, सभी को जो उनकी लाइफ में हो रहा है उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। या फिर फोर्थ है टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, जो टीचर्स है, जो हम लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा किसने बोला था, ऐसा क्या बोला था उन्होंने? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, जो मिस्टर एम हैमल है उन्होंने अपने आप को ब्लेम क्यों किया था? हमने चैप्टर में रीड किया था ना, एम हैमल ने बोला था लैक ऑफ लर्निंग है ये, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? इसका ए ऑप्शन है नॉट हैविंग टॉट दैम इनफ फ्रेंच, उन्होंने उनको फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखाई। सेकंड है नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, जो एमएमएल थे इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। थर्ड ऑप्शन गिविंग स्टूडेंट आ हॉलीडेज एट टाइम, वो बच्चों को हॉलीडेज कभी भी हॉलीडे ऐसी छुट्टी पे जाने देते थे। या फोर्थ वन इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि भी वो बता सके लोगों को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे, बच्चों को छुट्टी ज़्यादा देते थे। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे अलग अलग ओकेशंस पे, अपने साथ साथ में वो फिशिंग के लिए लेकर जाते थे, और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, वहां पर कौन बैठा था लास्ट लेसन के दौरान पे? बैक बेंचर्स, जो लास्ट के बेंच थे वहां पर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए इज फ्रांस, फ्रांस बैठा था। ऑप्शन नंबर बी इज पर्शियन, जो पर्शियन के जो सोल्जर थे वो बैठे हुए थे। ऑप्शन थर्ड द विलेजर पीपल, जो वहाँ के गांव के, जो वहाँ पे आसपास जो रहते थे लोग, वो बैठे हुए थे। या फिर फोर्थ वन इज क्या वहाँ पर जो नए टीचर्स थे वो बैठे हुए थे? तो इसका राइट आंसर है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, जो विलेजर्स थे उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे, उनको प्रेरित कर रहे थे कि भी हाँ उनकी लास्ट में जाके उन्होंने 40 ईयर्स तक अपना जो क्या बोल सकते हैं, अपना 40 ईयर्स उन्होंने उस स्कूल में दिया था, तो वहाँ के विलेजर्स थे उनको रिगार्ड करते, उनको थैंक यू बोलने आए थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, जो मिस्टर एम हैमल है वो फ्रांस से किस बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे? सबसे पहला ऑप्शन है पार्टिसिपल्स के बारे में, सेकंड ऑप्शन है एडजेक्टिव के बारे में, थर्ड ऑप्शन है ओल्ड प्राइमर के बारे में, या फोर्थ वन है ये इसमें बा बी बी बू बू, इसके बारे में पूछने वाले थे। ये तो कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता ये ऑप्शन देने का। तो इसमें हमने चैप्टर में रीड किया था, जो मिस्टर एम एमएल थे उन्होंने पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था, जो कि नरेटर है हमारा जो फ्रांस है। ठीक है, मूविंग ऑन, 10th क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड द बैड न्यूज कम फ्रॉम, पिछले 2 सालों से जो बुरी बुरी बातें चल रही थी, बुरी बुरी बातें इन द सेंस जो वहां पर लड़ाई की दंगे की बात चल रही थी, वो कहां से आती थी? ऑप्शन नंबर ए इज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से आती थी। ऑप्शन नंबर 2 इज टाउन हॉल, क्या वहां पर टाउन हॉल से आती थी? ऑप्शन नंबर 3 क्या स्कूल से आती थी वो बातें? या ऑप्शन नंबर डी एमएमएल हाउस, क्या एमएमएल के हाउस से आती थी वो बात? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आप सभी को पता है क्या है, द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मैंने तभी भी बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड होता है जैसे आपका नोटिस होता है स्कूल के अंदर, स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है, जो जो फंक्शन होते हैं, सब एक नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं, ताकि सभी बच्चे उनको देख सकें। उसी तरह से जो ये बुलेटिन बोर्ड था, ये वहाँ का एक तरह से नोटिस बोर्ड था कि वहाँ पर जो भी बैड न्यूज़ होती थी, जो भी न्यूज़ होती थी, वो वहाँ पर डिस्प्ले करी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू स्कूल इन द पेनल्टी ऑफ टाइम मीन्स, इसका मतलब क्या था? हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, एक ब्लैक स्मिथ था और जो वॉचर था, उन्होंने जो हमारा नरेटर है फ्रांस, उसको ये बोला था कि आप इतना तेज तेज मत जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे जाओ। तो इसका मतलब क्या था? गेटिंग लेट, क्या वो लेट हो रहा था ऑप्शन ए में? ऑप्शन बी में वेरी अर्ली, क्या वो बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा था? ऑप्शन सी नॉट अर्ली, वो ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहा था? या ऑप्शन डी एगरली इनफ, बस अब बहुत है इतना? तो ऑप्शन नंबर डी इतना ही है, फोर्थ की बहुत है इतना।
वो आप सभी को पता है, मैंने ऐसा क्यों बोला बहुत है इतना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस टाइम पर लास्ट डे था वो फ्रांस की लैंग्वेज का, जो फ्रेंच उनकी लैंग्वेज था वो लास्ट डे था, क्योंकि अगले दिन से तो जर्मन का रूल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 12, What did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? जो मिस्टर हैमेल है, मतलब जो उनके नरेटर के जो टीचर हैं, वो लास्ट डे पर क्या लेकर आए थे? ऑप्शन नंबर ए, न्यू पेन, क्या वो नए नए पेन्स लेकर आए थे? ऑप्शन नंबर बी, न्यू नोटबुक्स, क्या वो नई नोटबुक्स लेकर आए थे बच्चों के लिए? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो मिठाइयाँ यानी कि स्वीट्स लेकर आए थे? या फिर ऑप्शन नंबर डी, वो स्टोरी बुक्स लेकर आए थे? तो इसका मतलब इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू नोटबुक्स। जो उनकी नोटबुक्स थी, मस्त नोटबुक्स, बढ़िया बढ़िया नोटबुक्स थी, वो लेकर आए थे। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे? जो फ्रांस है, हमारा जो नरेटर है, उसको उस दिन स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर करके जाना था? ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग गाना गाने वाला था? ऑप्शन नंबर डी, क्या वो डांस करने वाला था? ऑप्शन नंबर सी, ऐसे राइटिंग, क्या उसको ऐसे लिखने के लिए बोला गया था? या ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के लिए तैयार करने के लिए बोलता मिस्टर एम हैमल ने, जो उसके टीचर थे। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल? जो विलेजर थे, गांव के जो लोग थे, वो एम हैमल को मिलने के लिए क्यों आए थे स्कूल के अंदर? तो ए ऑप्शन है, टू कंप्लेन, क्या वो कंप्लेन करने आए थे अपने बच्चों के लिए? ऑप्शन नंबर बी, टू से गुड बाय, क्या वो गुड बाय करने आए थे टीचर को? ऑप्शन नंबर सी, टू गॉसिप, क्या वो टीचर के साथ बातें करने आए थे? या फिर ऑप्शन नंबर डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, वो अपने टीचर के प्रति कुछ लगाव दिखाने आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू शो ग्रेटिट्यूड, मतलब ग्रेटिट्यूड मीन्स अपने टीचर के प्रति लगाव दिखाने आए थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, मतलब एमसीक्यू वाले के लिए दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर से अगेन 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, वाई वॉज फ्रेंड्स सरप्राइज, जो हमारा फ्रेंड्स था वो सरप्राइज क्यों था, हैरानी में क्यों था? ए ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ विलेजर्स एल्डर, जो वहाँ के गांव आसपास गांव के जो लोग बैठे थे वो थे, वहाँ एल्डर लोग बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ पुलिस, वह पुलिस वहाँ पर आई हुई थी। या ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, क्या वहाँ पे बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं था? या ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ MML काइंड्स एंड पोलाइट बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MML का पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि हमें पता है, चैप्टर हमने रीड किया है, तो MML का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो अपने साथ में एक स्टिक लेकर चलते थे, लकड़ी लेकर चलते थे, रूलर लेकर चलते थे, और वो यहाँ पर दबाते थे, और जो भी बच्चा शरारत या फिर जो उनके कहना नहीं मानता था, उनकी बात नहीं मानता था, उनको मारते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, MML जी बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात कर रहे थे सभी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ MML's काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट था, इसलिए जो फ्रांस था, जो हमारा नरेटर है, उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। आई होप आपको इन MCQ से कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में अगेन 15 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ऐसी और वीडियोस भी बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।